कर्नाटक में इन दिनों नफ़रत का जो माहौल चल रहा है और आए दिन एक-एक नए मसले के साथ एक मख़सूस तबक़े को निशाना बनाने के लिए बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी या फिर उसकी हमनवा तंज़ीमों की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, इस प्रोपेगेंडे का सद्दबाब करने के लिए शहर में कांग्रेस क़ायदीन की इमा पर दानिशवरों का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सरकर्दा दानिशवरों ने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ ज़ाहिर किया कि इस प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए अवाम को दरपेश सुलगते हुए मसाइल उठाकर हुकूमत से इसका जवाब तलब करना चाहिए। देखिए इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನುಡಿದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸಹಾಯಕ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ವಿಷ ಹರಡುವಂತಹ ಈ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳ ಮತಧರ್ಮದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. जो मुल्क में आज चल रहा है उसमें खासकर हमारी रियासत में जो चल रहा है ये इसके ऊपर गौर व खोज करके मैंने हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से करेंगे बोल के सोचा था, लेकिन बाद में हम सब लोग बैठ के बात करके ये बगैर किसी पार्टी का टैग रखे करेंगे बोल के डिसाइड करेंगे। क्योंकि मुल्क में जिन हालात पर चल रहा है, हालात जिस तरीके से मुल्क में जा रहे हैं, इससे मुल्क के लिए भी खतरा है और उसमें खासकर रियासत में भी खतरा है। इसमें सब तमाम टारगेट मुसलमान नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें तमाम कम्युनिटीज़ के बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट वगैरह भी इसमें टारगेट है। ये सब सोचते हुए हम लोगों ने जो साहित्य लोग हैं, जो राइटर्स लोग हैं, और इससे पहले भी हमने उनसे बातचीत की थी हमारी। उसी ताल्लुक से ही वो 60 पर एक आदमी साइन कर चीफ मिनिस्टर को भी दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे आज ये इसके ऊपर हमारी बातचीत हुई है। लेकिन हमारा मकसद यही है कि लोगों में भाईचारे पैदा करना। एक छोटी चीज़ जो हमारे चंद बिगड़े हुए नौजवानों की तरफ से शुरू हुई है, हिजाब का मामला, आज हमारी हालत यहाँ पर लाकर रुकी है। हिजाब से शुरू होकर कहाँ तक हम आ गए इसकी तरफ सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो यात्रियों में हमारे दुकान नहीं डालना, ये सभी जो चीज़ें हैं, हलाल का गोश्त के मामले में आ गए। अभी आते आते बहुत से मस्जिदों के माइक के बारे में आ गए। एक लेते रहते हैं, इसमें घबराने की भी बात नहीं है, इसमें कुछ ये सब चलते रहता है। लेकिन हम लोग उसका एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना। आज मैं एक अखबार को भी बोला हूँ, जो वो लोग मंदिरों के सामने दुकान रखने के लिए जो मना कर रहे हैं, हमारे लोगों से अपील है, रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिदों के सामने तमाम फिरके के लोग हमारे मस्जिदों के सामने दुकान लगाएं और व्यापार करें। हमारा कोई इसमें ज़ात पात का ये नहीं है, हमारे मज़हब में कोई भी ज़ात पात का किस्सा है ही नहीं। ये छोटे छोटे दिमाग, छोटे छोटे सोचना, ये सब हमारे पास नहीं है। तमाम लोग, हमारे खासकर मुस्लिम कौम, रमज़ान 3 से शुरू हो रहा है, वो तमाम हिंदुस्तान के तमाम मस्जिदों के सामने तमाम फरके के लोग व्यापार करके हमारे उसमें पैदा। ये छोटी थिंकिंग नहीं रहना चाहिए। हिजाब का मामला भी चल रहा है, हिजाब की तरफ से आज ये नौबत यहाँ पर आई है। कल बच्चे कम से कम मैं देखा कि कम से कम 50-100 बच्चे मस्जिद वो ये हिजाब डाले बगैर एग्ज़ाम नहीं लिखते बोल के सुनने में आ रहा है। गारंटी नहीं है, सुनने में आ रहा है। लेकिन 99% जब बच्चे जाके एग्ज़ाम में हिस्सा लिए हैं तो मालूम हुआ है। इसके ताल्लुक से कानूनी कार्रवाई जो भी करना है हम लोग करेंगे, बेफिक्र रहना। क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन के पहले हम 3-4 लोग जाके दिल्ली में वकीलों से बात करके आए हुए हैं। उसके ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अपील करना है, जो करना है हम लोग करेंगे, बेफिक्री से आप लोग करें। ये आज की जो मीटिंग का खुलासा है, आज का जो मीटिंग का जो मामला है, उसके ताल्लुक से हम लोग आगे बहुत अलग प्लान बनाकर
और तमाम लोगों को बुलाकर आगे इसका प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।